रोस्टेड पोहा नमकीन बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक कढ़ाई लेंगे। उसके अंदर हम 2 कप पोहा डाल देंगे। हमने यहाँ पर पतला पोहा यूज़ करा है, आप चाहें तो मोटा भी यूज़ कर सकते हैं। स्टार्टिंग से ही हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम रखेंगे ताकि पोहे ज़्यादा ना भुन जाएं। और अब हम पोहों को मंदी आंच पर 5 से 6 मिनट के लिए भून लेंगे। लगातार हम इन्हें चलाते रहेंगे जब तक ये हल्के गोल्डन ब्राउन ना हो जाएं। 5 से 6 मिनट के बाद आप देखेंगे पोहे हल्के हल्के ब्राउन हो गए हैं, ये अच्छे से भुन चुके हैं। इनको हम एक कंटेनर में निकाल लेंगे। अब देख सकते हैं पोहे अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं। अगर आप पोहे को अपने हाथों से तोड़ेंगे तो इजीली टूट जाएंगे, इसका मतलब पोहे अच्छे से भुन चुके हैं। और अब हम इन्हें साइड पे रख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में कढ़ाई के अंदर हम 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे और साथ ही 2 बड़े चम्मच काजू को भी हम धीमी आंच पर लाइट ब्राउन कलर होने तक भून लेंगे। काजू को भी अच्छे से भुनने के बाद इसको हम एक कंटेनर में निकाल लेंगे। और इसी तरह हम मूंगफली को भी भून लेंगे धीमी आंच पर। 3 बड़े चम्मच मूंगफली हमने यहाँ पर ली है। हमने यहाँ पर बिना छिलके की मूंगफली ली है। अगर आप चाहें तो छिलके वाली मूंगफली भी रोस्ट कर सकते हैं। मूंगफली को अच्छे से भुनने के बाद इसको भी हम एक कंटेनर में निकाल लेंगे। और इसके बाद हम सूखा नारियल भुनेंगे। नारियल को हमने पतले पतले पीसेस में काट लिया है और हमने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच सूखा नारियल लिया है। इनको भी हम धीमी आंच पर लाइट ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेंगे। नारियल अच्छे से भुन चुका है और अब बारी आती है स्पाइसेस भुनने की। इसी कढ़ाई के अंदर इतने ही घी के अंदर हम ऐड करेंगे 1/4 छोटी चम्मच हींग। इस पॉइंट पे अगर आपको लगे कि तेल थोड़ा ज़्यादा बच गया है तो आप निकाल सकते हैं, अगर आपको लगे कि कम है तो और भी डाल सकते हैं। इसके अंदर हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया के दाने, 2 छोटी चम्मच सौंफ। हमने यहाँ पर सौंफ को दरदरा कूट लिया है, उसके बाद हमने इनको यूज़ करा है। धीमी आंच पर सभी मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे। जब मसाले भुन जाए तो ऐड करेंगे हमारी भुनी हुई मूंगफली, साथ ही डालेंगे भुने हुए काजू। और अब हम इसमें डालेंगे भुने हुए चने। ये भुने हुए चने आप डायरेक्टली मार्केट से ख़रीद सकते हैं, ये इजीली अवेलेबल हैं। चने डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसकी जगह भुनी हुई चने की दाल भी यूज़ कर सकते हैं। सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम डालेंगे भुना हुआ गोला और किशमिश। हमने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच किशमिश यूज़ करी है, आप अपनी पसंद के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। सभी इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे भुना हुआ पोहा। और अब हम इसमें डालेंगे 1.5 छोटी चम्मच काला नमक, साथ ही डालेंगे 1.5 बड़ी चम्मच पिसी हुई चीनी। अब हम ऐड करेंगे फ्राइड कॉर्नफ्लेक्स या फिर रोस्टेड कॉर्नफ्लेक्स। दोनों ही तरह के कॉर्नफ्लेक्स इजीली अवेलेबल है मार्केट के अंदर और ये बिल्कुल ऑप्शनल है। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। साथ ही कलर ऐड करने के लिए हम डालेंगे थोड़े से छिलके वाली रोस्टेड मूंगफली। नमकीन बनाना बिल्कुल आपकी क्रिएशन है, कौन से इंग्रेडिएंट्स कितने अमाउंट में डालने हैं ये आपके टेस्ट और प्रेफरेंसेस पे डिपेंड करता है। सारे इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स कर लेंगे। और गैस की फ्लेम को हमने पूरे प्रोसेस में बिल्कुल कम रखा है ताकि इंग्रेडिएंट्स जल ना जाएं। और अब हम इसमें डालेंगे रोस्टेड करी लीव्स। जब हमने मसाले डाले थे तभी आपको करी लीव्स डाल देनी चाहिए थी, पर मैं भूल गई तो इसलिए मैंने उन्हें अलग से रोस्ट करके डाला है। 1 छोटी चम्मच ऑयल के अंदर हमने 3 से 4 करी लीव्स को रोस्ट किया और फिर हमने इसमें ऐड कर दिया। आप स्टार्टिंग में ही डाल सकते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। रोस्टेड पोहा नमकीन बनके बिल्कुल रेडी है। गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और अब हम इसे सर्व करेंगे। रोस्टेड पोहा नमकीन बनके बिल्कुल रेडी। मसाला मूंगफली बनाने के लिए हमने सबसे पहले 200 ग्राम मूंगफली ली है। मूंगफली के छिलके को हमने नहीं उतारा है। और अब हम ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच नमक, 1 बड़ी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच चाट मसाला, 1 छोटी चम्मच काला नमक, 1/4 छोटी चम्मच हींग और 1 छोटी चम्मच ऑयल। साथ ही डालेंगे 2 बड़े चम्मच पानी। और इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
मिक्स करने के बाद हम मूंगफली को 10 मिनट के लिए साइड पे रख देंगे ताकि मूंगफली सारे मसालों को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। 10 मिनट पूरे होने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 कप बेसन, साथ ही डालेंगे 2 छोटी चम्मच कॉर्नफ्लावर और 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा और इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मूंगफली काफ़ी ड्राई लग रही है, इसके अंदर हमने 1 बड़ा चम्मच पानी डाला है और फिर इसे मिक्स किया है। इसी तरह हम पानी डालते रहेंगे और इसे मिक्स करते रहेंगे जब तक मूंगफली बेसन में अच्छे से कोट ना हो जाए। बेसन डालने के बाद हमने टोटल मूंगफली में 3 बड़े चम्मच पानी डाला है। आप देख सकते हैं मूंगफली बेसन में अच्छे से कोट हो गई हैं। इनको हम 10 मिनट के लिए साइड पे रख देंगे ताकि मूंगफली बेसन का सारा मसाला अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। 10 मिनट के बाद हम मूंगफली को फ्राई करेंगे। इसके लिए एक कढ़ाई के अंदर हमने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लिया है और इसे 5 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने गर्म किया है। मूंगफली को तलने के लिए हमें कम गर्म तेल की ज़रूरत है क्योंकि हमें इन्हें क्रिस्पी रखना होता है। और जैसे ही ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए हम मूंगफली को फ्राई करेंगे। मूंगफली को फ्राई करने के लिए हम एक एक मूंगफली लेंगे और उसे अपने हाथों के बीच में थोड़ा रोल करेंगे। इससे होगा क्या, जो मसाला है वो मूंगफली पे अच्छे से कोट हो जाएगा और साथ ही उसकी एक बढ़िया सर्कुलर शेप आएगी। और फिर उसके बाद हम उसे ऑयल में डाल देंगे और इसी तरह हम सारी मूंगफली ऑयल में डाल देंगे। हाँ, ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है पर इसी प्रोसेस से आपकी बढ़िया मसाला मूंगफली बनेगी। अगर आप इसे बिना रोल करे ऐसे ही ऑयल में डाल देंगे तो ना तो मसाला अच्छे से कोट हो पाएगा मूंगफली के ऊपर और ना ही उसकी बढ़िया शेप आएगी। और अब हम मूंगफली को लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि वो अच्छे से ब्राउन हो जाए और बहुत ही क्रिस्पी हो। मूंगफली को आप बीच बीच में चला सकते हैं ताकि वो चारों तरफ से बढ़िया सिके। और 3 से 4 मिनट के बाद हम इन्हें ऑयल में से निकाल लेंगे। इस प्रोसेस को थोड़ा आसान करने के लिए मैंने मूंगफली को रोल करके एक प्लेट में रख लिया है और अब इन सभी मूंगफली को हम इकट्ठे ऑयल में डाल देंगे। और फिर उसके बाद हम मूंगफली को 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम पे अच्छा ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे और फिर ऑयल में से निकाल लेंगे। और इसी तरह हम सारी मसाला मूंगफली बना लेंगे। मूंगफली बनाने के बाद आप इन्हें 10 मिनट के लिए साइड पे रख दें ताकि ये सेट हो जाएं और बहुत ही क्रिस्पी लगे। मसाला मूंगफली बनके बिल्कुल तैयार है। आप इन्हें एयर टाइट कंटेनर में 3 से 4 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर एक परात ली है, इसके अंदर हम डाल रहे हैं 2 कप मैदा, साथ ही डालेंगे आधी छोटी चम्मच अजवाइन और 1 छोटी चम्मच नमक और फिर 1/4 कप मेल्ट किया हुआ देसी घी डालकर इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथों के बीच में मिक्स करते हुए मैदा और घी को हम तब तक रब करेंगे जब तक जो मिक्सचर है वो जुड़ने ना लगे, बिल्कुल इस तरह। आप देख सकते हैं जो मैदा है वो जुड़ने लगा है और ब्रेड क्रम्स जैसा दिख रहा है। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एकदम रोटी के आटे जैसा सॉफ्ट आटा गूंदेंगे। और जब आपको लगे कि आटा कंबाइन होने लगा है तब हम उसे इस तरह मसल कर 5 से 6 मिनट तक अच्छे से मथेंगे ताकि आटा एकदम सॉफ्ट हो और कचौरी बिल्कुल खस्ता बने। कचौरी के लिए आटा बिल्कुल तैयार है और अब हम इसे गीले कपड़े से ढककर आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। जब तक आटा सेट हो रहा है तब तक हम इसकी फिलिंग बना लेते हैं। एक फ्राइंग पैन में हमने 1 बड़ा चम्मच ऑयल लिया है। इसके अंदर हम डाल रहे हैं 1 छोटी चम्मच कद्दूकस की हुई अदरक और साथ ही 1 बड़ा चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च की अमाउंट को आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इनको हम हल्का सा भून लेंगे। फिर हम डाल रहे हैं 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच सौंफ और 1 छोटी चम्मच धनिया के बीज। इन तीनों को ही हमने दरदरा कूट लिया था। इन मसालों को भी हम हल्का सा घी में भून लेंगे। करीबन 30 सेकंड के लिए हम इन्हें भून लेंगे और फिर उसके बाद हम डाल रहे हैं 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, साथ ही डालेंगे 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर। इन मसालों को भी हम भून लेंगे। मसाला भुनने के बाद हम डाल रहे हैं 4 आलू जिसको हमने क्रश कर लिया है। आलू को हमने अच्छे से उबाल लिया, फिर उसको ठंडा किया रूम टेम्परेचर पे और फिर हमने इनको क्रश करके मसाले में डाला है। अच्छे से हम इसे मसाले में मिक्स कर लेंगे। और अब हम डाल रहे हैं नमक स्वाद के अनुसार। मैं यहाँ पर 1 छोटी चम्मच नमक डाल रही हूँ।
और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम को आप मीडियम रखें ताकि आलू का मसाला जल ना जाए। और फिर इसके बाद मैं डाल रही हूँ आधी छोटी चम्मच गरम मसाला। मिक्स कर लें इसे अच्छे से। और लास्ट में हम थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया डालकर भी आलू के मसाले में मिला लेंगे। आलू का मसाला बिल्कुल तैयार है, इसे हम साइड पे रख देंगे ठंडा होने के लिए। और अब चलते हैं आटे की तरफ। आधा घंटा हो चुका है, आटे को हम फिर से एक बार अच्छे से मसल लेंगे। और फिर हम आटे को स्ट्रेच करके एक सिलेंड्रिकल शेप में कन्वर्ट करेंगे, बिल्कुल इस तरह। और फिर इसके बाद हम इसमें से इक्वल डो पोर्शंस निकाल लेंगे। और अब हम हर एक डो पोर्शन को हाथों के बीच में रोल करके स्मूथ कर लेंगे। रोल करके इतना अच्छे से स्मूथ नहीं हो पाता है, इसलिए आप इसे टक कर सकते हैं। इसके सरफेस को इस तरह फैला लीजिए और फिर उसको नीचे ऐसे टक कर दीजिए, बिल्कुल इस तरह। और फिर इस तरह आप इसे हाथों के बीच में रोल करके इसको बहुत अच्छे से स्मूथ कर सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका है किसी भी डो पोर्शन को स्मूथ करने का या फिर लोई बनाने का। और इसी तरह हम सारी लोइयाँ बना लेंगे। लोई बना के कपड़े से ढककर इसको हम साइड पे रख देंगे। आटे की लोइयाँ बन चुकी हैं, अब हम आलू के मसाले की भी लोइयाँ बना लेते हैं। लोइयाँ बनाना इन द सेंस कि हम इसको ऐसे सर्कल बना लेंगे आलू के मसाले के, जिसको हम आलू की कचौरी में भरेंगे। इस तरह अगर हम आलू के सर्कल्स बना लेते हैं तो फिर आलू की कचौरी में मसाला भरने में आसानी होती है। 6 लोइयाँ हैं हमारे पास। मैंने आलू के मसाले से 6 इस तरह सर्कल्स या फिर लड्डू बना लिए हैं। और अब हम एक आटे की लोई लेंगे और उसको हाथों के बीच में प्रेस करते हुए अच्छे से फैला लेंगे या फिर फ्लैट कर लेंगे। हम पहले साइड से फ्लैट करेंगे और बीच से उसको हल्का सा मोटा रखेंगे। इसके अंदर हम आलू का मसाला डालेंगे और मसाले को अंदर की तरफ प्रेस करते हुए और आटे को बाहर से स्ट्रेच करते हुए, एक जैसे पराठे के अंदर फिलिंग करते हैं, बिल्कुल इस तरह लोई को हम बंद कर लेंगे। ऊपर से हम इसे अच्छे से टाई कर लेंगे टाइटली, ताकि जो मसाला है वो इसके अंदर से निकले ना। जो ये एक्सेस आटा है आप चाहें तो इसको निकाल सकते हैं या फिर इसके ऊपर ही पेस्ट कर सकते हैं। आलू की कचौरी की ये लोई बिल्कुल तैयार है और अब हम इसे हाथों के बीच में प्रेस करके फैला लेंगे। आप चाहें तो बेलन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर बेलन को बहुत ही हल्के हाथों से आप यूज़ करें। साइड से हम इसको प्रेस करेंगे, बीच में से हल्का हल्का मोटा रखेंगे और फिर उसके बाद हम इसको इस तरह बीच में से भी प्रेस कर देंगे ताकि मसाला पूरी कचौरी में अच्छे से फैल जाए। तो कचौरी को हमने रॉ फॉर्म में तो अच्छे से तैयार कर लिया है और इसी तरह हम सारी कचौरियाँ बनाकर रख लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि कचौरी की लोई को बनाते समय अगर आपको एक्स्ट्रा आटा नहीं निकालना है तो उसे आप किस तरह बंद कर सकते हैं। बिल्कुल इस तरह जो भी एक्स्ट्रा आटा है उसको आप वापस लोई के ऊपर पेस्ट कर दीजिए। इस तरह हमने सारी कचौरी को बना लिया है और अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। कचौरी को फ्राई करने के लिए हमने एक कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लिया है। इन्हें फ्राई करने के लिए हमें एकदम कम गरम तेल की ज़रूरत होती है। तो जैसे ही तेल थोड़ा सा गरम हो जाए इसके अंदर हम कचौरी को डाल देंगे। क्योंकि मेरी कढ़ाई थोड़ी छोटी है तो मैंने एक बार में 2 कचौरी डाली हैं। आप अपने कढ़ाई के हिसाब से कितनी भी कचौरियाँ डाल सकते हैं। और अब हम इन्हें 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आंच पर दोनों साइड से अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। पूरे 15 मिनट के बाद आप देख सकेंगे कि कचौरी एकदम गोल्डन ब्राउन हो गई हैं, बढ़िया सिकी हैं और बहुत ही अच्छे से फूल गई हैं। इनको हम एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे और इसी तरह हम सारी कचौरियाँ बना लेंगे। तो हमारी होली स्पेशल आलू की खस्ता कचौरी बनकर बिल्कुल तैयार है। ये 1 कप गर्मा गर्म चाय और थोड़ी सी इमली की चटनी और धनिया पुदीने की चटनी के साथ बहुत ही अच्छी लगती हैं। सबसे पहले एक बाउल के अंदर हमने 2 बड़े चम्मच मूंग की दाल ली है और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालकर दाल को हम 1 घंटे के लिए भीगने के लिए रख देंगे। इस बीच एक बाउल के अंदर हमने 1.5 कप मैदा ली है और इसके अंदर हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच अजवाइन और साथ ही डालेंगे 1/4 कप मेल्ट किया हुआ देसी घी। देसी घी हमने यहाँ पर हल्का सा निवाया लिया है और फिर इन सभी चीज़ों को हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
हाथों के बीच में इस तरह रब करते हुए आटे को हम तब तक मिक्स करेंगे जब तक वो ब्रेड क्रम्स जैसा ना दिखने लगे। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पूरी के आटे से थोड़ा सा ज़्यादा सख्त आटा गूंदेंगे। और अब हम आटे के ऊपर थोड़ा सा घी डालेंगे और आटे को हम अच्छे से स्मूथ कर लेंगे, बिल्कुल इस तरह। आटे को अच्छे से स्मूथ करने के बाद इसको हम एक कपड़े से ढककर 20 से 25 मिनट के लिए साइड पे रख देंगे ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए। जब तक आटा सेट हो रहा है तब तक हम इसकी फिलिंग बना लेते हैं। तो एक मिक्सर ग्राइंडर के अंदर हमने 3 छोटी चम्मच धनिया के बीज, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 पिंच हींग, 2 छोटी चम्मच जीरा, 2 छोटी चम्मच सौंफ का पाउडर, 1 छोटी चम्मच नमक, 3 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर, 2 छोटी चम्मच काला नमक, 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी, 2 लौंग और 1 इलायची को डालकर इसका हम एक बारीक पाउडर बना लेंगे। इस पाउडर को हम साइड पे रख देते हैं और अब हम चलते हैं गैस की तरफ। एक पैन के अंदर हमने 2 बड़े चम्मच ऑयल लिया है, आप चाहें तो देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम 8 से 10 काजू को मोटा मोटा काट कर ऑयल में अच्छे से भून लेंगे। गैस की फ्लेम को हमने बिल्कुल लो रखा हुआ है और हम काजू को तब तक भुनेंगे जब तक वो हल्के लाइट गोल्डन ब्राउन कलर के नहीं हो जाते। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि काजू हल्के गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसके अंदर वो स्पाइस मिक्स डाल देंगे जो अभी हमने बनाया था। अच्छे से हम इसको भून लेंगे। गैस की फ्लेम को आप कम रखिए ताकि जो मसाला है वो जले ना। और अब हम इसके अंदर 3/4 कप बेसन डालेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। आप ध्यान रखें कि जो बेसन है उसे आप छान कर यूज़ करें ताकि बेसन के अंदर बिल्कुल भी लम्स ना हो। अब हम इस मिक्सचर को कॉन्टिन्यूसली चलाते हुए 3 से 4 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे भुनेंगे ताकि जो बेसन के कच्चेपन की महक है वो फिलिंग में ना आए। आप देख सकते हैं कि जो बेसन है वो अच्छे से भुन चुका है। और अब हम इसके अंदर डालेंगे 5 छोटी चम्मच चीनी। और अब हम इसके अंदर डालेंगे 10 से 12 किशमिश और साथ ही जो मूंग दाल हमने भिगोई थी उसको भी हम छान कर डाल देंगे। मूंग दाल के समोसे की फिलिंग के अंदर मुझे जो मूंग दाल है उसका नटी फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने मूंग दाल को बिना पीसे डाला है। अगर आपको मूंग दाल का नटी फ्लेवर अच्छा नहीं लगता है तो आप मूंग दाल को पीस कर भी इसमें डाल सकते हैं। इन सभी चीज़ों को हम बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम मिक्सचर को 1 से 2 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे भून लेंगे। 1 से 2 मिनट के बाद आप गैस की फ्लेम को ऑफ कर दीजिए और हमारे पोटली समोसा की फिलिंग बनके बिल्कुल तैयार है। इसको हम साइड पे रख देंगे। और अब हम चलते हैं आटे की तरफ। 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया है। 2 से 3 मिनट तक हम आटे को इस तरह स्मूथ कर लेंगे ताकि जो समोसे हैं उनके अंदर कोई क्रैक्स ना हो। आटे को अच्छे से स्मूथ करने के बाद इसकी हम लोइयां बना लेंगे। आटे को हम अच्छे से छोटी छोटी बॉल्स में तोड़ लेंगे, बिल्कुल इस तरह। ये सारी बॉल्स इक्वल साइज़ की होनी चाहिए ताकि जो हमारे पोटली समोसा हैं वो सारे बराबर बने। तो हमने आटे को इस तरह छोटी छोटी बॉल्स में तोड़ लिया है और अब हम इन बॉल्स को स्मूथ कर लेंगे। और इसी तरह हम सारी लोइयां बना लेंगे। और अब हम एक लोई लेंगे और उसको हम बिल्कुल पूरी की तरह पतला बेल लेंगे। और अब हम एक पिज्ज़ा कटर की मदद से इसमें से पतली पतली स्ट्राइप्स काट लेंगे, बिल्कुल इस तरह। आप चाहें तो नाइफ़ का भी यूज़ कर सकते हैं। सारी स्ट्राइप्स काटने के बाद इन सभी को एक प्लेट में डालकर हम साइड पे रख देंगे। और अब हम दूसरी लोई लेंगे और उसको भी हम बिल्कुल पूरी की तरह बेल लेंगे। आटे की पूरी बनाने के बाद इसके अंदर हम 1.5 चम्मच फिलिंग डालेंगे और फिलिंग के साइड पे हम अच्छे से पानी लगा लेंगे। हर जगह अच्छे से पानी लगाने के बाद अब हम इसको पोटली समोसे की शेप देंगे। तो हमें इस तरह आटे को उठाकर इसकी प्लेट्स बनानी हैं और इन प्लेट्स को हमें आपस में पेस्ट करना है, इसीलिए हमने इसमें पानी लगाया है ताकि जो ये प्लेट्स हैं वो खुले ना। जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह हमें प्लेट्स बनानी है।
जब भी हम कोई पराठा बनाते हैं और फिर उसको फोल्ड करते हैं, बिल्कुल उसी तरह हमें इसकी प्लेट्स बनानी हैं। सारी प्लेट्स बनाने के बाद इन सारी प्लेट्स को हम बिल्कुल इस तरह आपस में पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करते हुए आप ध्यान रखें कि जो समोसा है उसके अंदर कोई भी गैप ना हो और वो अच्छे से पेस्ट हो जाए, ताकि जो फिलिंग है वो बाहर ना निकले। इसके बाद जो हमने स्ट्रिप्स बनाई थी उसकी एक साइड पे पानी लगाकर उसको हम इस तरह पोटली समोसा के ऊपर पेस्ट कर देंगे। और अब हम इसी तरह से सारे पोटली समोसा बना लेंगे। तो आज हम पोटली समोसा को फ्राई नहीं कर रहे हैं और हम इन्हें बेक कर रहे हैं। बेक करने से होगा क्या कि आपको वही टेस्ट मिलेगा और वो भी बहुत कम तेल में। तो आइए इसको हम बेक करना शुरू करते हैं। एक बेकिंग ट्रे के ऊपर हमने सारे पोटली समोसा को रख लिया है और एक ब्रश की मदद से हम इनके ऊपर अच्छे से ऑयल लगा लेंगे। और अब हम पोटली समोसा को एक प्री हीटेड ओवन में 200 डिग्री सेल्सियस पे 25 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। पूरे 25 मिनट के बाद आप देखेंगे कि जो पोटली समोसा है वो बनके बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं वो कितने अच्छे सिके हैं। बीच में अगर आपको लगे कि जो पोटली समोसा है वो अच्छे से नहीं सिका है तो आप उसकी साइड को चेंज भी कर सकते हैं, ताकि वो चारों तरफ से अच्छे से सिक सके। तो आप ये एकदम मज़ेदार पोटली समोसा की रेसिपी को इस फेस्टिव सीज़न ज़रूर ट्राई करें और कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक पे भी फॉलो कर सकते हैं। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो एंड आई विल मीट यू ऑल अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।